आप भी खुश होंगे। नहीं, 7.5 लाख घर में भी नहीं लगाए तो 7.5 लाख लेके उन्होंने लाभ क्या लिया, फायदा क्या लिया? उन्होंने बहुत बड़ा फायदा ले लिया। ये सब चीजें नष्ट होने की है। सोना भी एक दिन अपने काम नहीं आएगा, गाड़ी भी एक दिन अपने काम नहीं आएगी। इन्होंने 7.5 लाख लेकर के हजारों हजारों लोगों की दुआ ली, आशीष ली है, वो कभी खत्म नहीं होगी। इतना बड़ा लाभ लिया। तो धन की जो गति है सबसे श्रेष्ठ, यदि आपने धन कमाया है, भगवान ने आपको धन दिया है, तो हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे हाथ रखोगे तो भगवान भी आपके ऊपर ऐसे हाथ रखेगा, और ऐसे हाथ रखोगे ना तो भगवान भी आपको ऐसे कहेंगे, ऐसे हाथ रखोगे। यदि ये आप 2 रुपए कमाने लायक बने हो भगवान की कृपा से, और आपके पास 2 पैसे हैं, तो सबसे पहला उपयोग करो, दान करो, धन का दान उपयोग करो। आप अपनी कमाई में से अपने पास कितना खर्च कर सकते हो अपने लिए? मुझे कितना चाहिए? दिन में 2-3 टाइम खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, थोड़ी बहुत और सुविधाएं चाहिए। परिवार को कितनी चाहिए? ऐसा गणित है कि आदमी अपनी कमाई का 1-2% ही अपने लिए खर्च कर पाता है, 98-99% वो खर्च ही नहीं कर पाता है, वो ऐसे ही रह जाता है। आप जिंदगी भर जो कमाओगे ना, वो आप जिंदगी भर अपने लिए खर्च कर ही नहीं पाओगे, आप पीछे छोड़ के जाओगे। जमीन जायदाद, गाड़ी, सोना, ट्रैक्टर, फलाना ढिकड़ा जो आपने इकट्ठा किया है, वो सब आप अपने लिए उपयोग नहीं कर पाओगे, धरा का धरा रह जाएगा। आप उपयोग क्या करोगे? जो आपने दुआ ली है वो आपके साथ जाएगी। क्या साथ में जाएगी? कौन सी गठड़ी जाएगी साथ में? धन की गठड़ी तो जाएगी नहीं, क्योंकि ले जाए नहीं, एक तुक, एक बाल भर भी आपके शरीर पर नहीं रहने देंगे। जब अंतिम क्रिया करेंगे तो कुछ भी चीज आपके साथ वैसे भी नहीं जाएगी, शरीर के साथ भी नहीं जाने देंगे। वो भी आपके जो खास है ना, हितैषी, जिसको आप अपना खास दोस्त मानते हो, अपना परिवार का सदस्य मानते हो, बेटा मानते हो, भाई मानते हो, वही निकालेंगे आपके गले से, आपके हाथ से, आपके अंगूठिया से निकाल करके रखवा देंगे कि हम नहीं, साथ में नहीं। एक तुक भी साथ में नहीं जाएगा। जो आपने कमाया था, आपने खाया, वो तो आपने खा लिया, पीछे रखा वो आपका रहेगा ही नहीं, आपका साथ नहीं जाएगा। अब साथ क्या जाएगा आपके? कौन सी गठरी साथ चलेगी? बताओ, कौन सी गठरी साथ चलेगी? कर्मन की गठरी साथ चलेगी। कौन सी गठरी साथ चलेगी? कर्म जो करोगे वो आपके साथ चलेंगे। जो आपने काम किया, कर्म किया, जो फल मिला है वो आपके साथ चलेगा। तो दान करोगे तो दुआ आपके साथ चलेगी, आशीष आपके साथ चलेगी। तो धन का जो सही उपयोग किया और आपको आशीष जो मिली है, वो आपका अगला जन्म तय करेगी। हर आत्मा के अंदर से आशीष निकल, 2 चीजें निकलती हैं, एक तो दुआ निकलती है, एक बद दुआ निकलती है। और अपनी भाषा में उसको कहते हैं आशीर्वाद और श्राप। आशीर्वाद भी दिल से निकलता है और श्राप भी दिल से निकलता है। आप किसी को प्रसन्न करोगे, खुश करोगे तो आशीर्वाद निकलेगा, और आप किसी को प्रसन्न नहीं करके दुख दोगे तो उस दिल से बद दुआ निकलेगी। तो दान दे करके कभी मन को दुखी मत करना, क्योंकि आप दान दे करके बहुत बड़ी दुआएं ले रहे हो, आप बहुत बड़ा फायदा ले लिया। आज आपने पैसे का सदुपयोग कर दिया। लिए उन सभी भामाशाहों को पुनः मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने दिल खोल करके अपनी कर्म कमाई का ये पैसा अच्छे काम में लगाया, अच्छी कमाई कर ली। आपने अच्छी चीज आज ले आए, आशीष दुआ ले आए। अब ये धन आपका है, पैसा आपने कमाया है, आपका स्वतंत्र अधिकार है इस पैसों को कैसे खर्च करना। आप भले दान करो, खाओ, या इसको पीछे छोड़ के जाओ। तो पीछे छोड़ के जाओगे वो आपके लिए नष्ट है। शरीर नष्ट होने के बाद में संसार नष्ट है आपके लिए, संसार है ही नहीं। पूज्य पास श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज जी ने कितना सुंदर उपदेश दिया, और उन्होंने एक वसीयत लिखी जब समाधि ली तब, कि मेरे जाने के बाद कोई मेरा भंडारा मत करना, कोई बरसी मत मनाना,
कोई मेरा शिष्य मत बनना, कोई मेरी समाधि मत बनाना, क्योंकि मेरे लिए कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए होगा। तुम लोक केशरा के लिए, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बन जाए उसके लिए होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी आत्मा इस शरीर से जाने के बाद इस संसार से चली जाएगी, किस योनि में जाएगी, कहां रहेगी, क्या होगा, मैं ना देखूंगा ना मैं उसका उपयोग करूंगा। तो सांसारिक रीति रिवाज है। आप यदि पैसे पीछे छोड़ के जाओगे तो आप अपने संतान के लिए करोगे, इसलिए ज्यादा दुखी रहते हो। आप आपके लिए दुखी नहीं हो, आप ज्यादातर जो कमाते हो वो संतान के लिए चिंता करते हो कि हमारे लाल की कर रहे ला। मैं तो कह रहा हूं नहीं, हमारा छोरा हो रहा रहना चाहिए, पोता हो रहा रहना चाहिए। सजना पोते और लड़के सुखी कब रहेंगे? वो सपूत है तो सुखी होंगे, कपूत है तो दुखी रहेंगे। आप कितना ही कमा के छोड़ के चले जाना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत है तो चिंता मत कर, तेरे से भी ज्यादा वो सुखी रहेगा और बहुत ज्यादा कमा लेगा। और कपूत पैदा हो गया तो तू जिंदगी भर जिसके लिए सोच रहा है, जिसके लिए इकट्ठा कर रहा है, वो कुछ ही दिनों में उस पर पानी फेर देगा और भीख मंगे की तरह मांगता फिरेगा। कपूत पैदा हो गया। तो जिस संतान की तू चिंता कर रहा है, पैसे कमा के देने की चिंता मत कर, उसको सपूत बनाने की चिंता कर, उसको संस्कारवान बनाने की चिंता कर कि वो संस्कारवान बने। धन आपका है, हम तो कह के चले जाएंगे। अभी जैसे बोला भी, मंच के माध्यम से बोला भी कि जो महाराज के वो सुनना भी, सुन करके फिर करना। तो हकीकत ये कहने से कुछ नहीं होता, करने से परिणाम आता है। मैं कितना ही सुंदर बोल दो, उसे कोई फायदा नहीं। आप सुन लो थोड़ी देर, घंटा भर आपका मनोरंजन हो जाएगा, आपके कानों का मंजन हो जाएगा, मेरे मुख का मंजन हो जाएगा, और फायदा कुछ नहीं होना जब तक करोगे नहीं। तो पैसा आपका है, हमारा कोई अधिकार नहीं, व्यक्तिगत आपकी कमाई है, उसको दान करो तो आपकी मर्जी। खुद खाओ, खुद खाओगे तो आपका शरीर बढ़ेगा, आपके शरीर को सुख मिलेगा। पीछे रखे जाओगे तो उसका कोई पता नहीं क्या होगा। शास्त्र ये कहते कि नष्ट होगा वो दान, भोग और नष्ट, क्योंकि आपके शरीर के साथ वो सारा संसार नष्ट होता है। तीन स्थितियां बनती है धन की। अब धन दान कौन करता है? दान करने में संगत सार अनेक फल है। आप अच्छे व्यक्ति के साथ उठोगे बैठोगे, किसी दानी के साथ उठोगे बैठोगे तो आपको दान के लिए प्रेरित करेगा वो कि कर कर मोको आयोडो जावेला रे, धर्म रो काम है, मोको अवसर आयोडो जातो रहेला। अभी राव जी कह रहे थे ना कि अवसर आयोडो जातो रहेला। एक तो ऐसे प्रेरित करेगा, पीठ थपड़ सवाल, भाई भगवान तने दियो है, 2 रुपया लगा धर्म में। और एक ऐसा होगा टांग खींचेगा, दियोड़ो कहीं देर करना बिना काम रहा, पौनी पौनी बूढ़ा पे घरे लगाना टाप। ये दोनों सोच के आदमी आपके पास बैठे हुए होंगे। उसको कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव अंग्रेजी में। एक सकारात्मक सोच वाला होगा और एक नकारात्मक सोच वाला होता होगा। सकारात्मक सोच वाला कहेगा कि कर, और नकारात्मक वाला कहेगा मत कर। और संसार में जो अच्छा काम होता है वो सब सकारात्मक काम सोच से होता है। मैं बड़ा प्रोड़ कई लेनो देनो प्रोड़ बाबा ने प्रोड़ ले उठे झुंकड़ा में तपस्या करता पहले ना मैं कर ला दी, ये सोच रहे होगी कि नहीं बढ़ाओ, मठ की शोभा भी होगी और पैसा का सदुपयोग होगा, 4 आदमी बैठेंगे, ये सकारात्मक सोच होगी। तो सकारात्मक सोच से विकास होता है, आगे बढ़ते हैं, और नकारात्मक सोच से हम पीछे पड़ते हैं। इस सभा में और हमारे में भी दोनों विचार है। व्यक्ति के अंदर 2 विचार आते हैं, सकारात्मक भी आता है, नकारात्मक भी आता है। और अपने पास में भी 2 प्रकार के व्यक्ति बैठे हुए होंगे, एक नकारात्मक विचार का होगा और एक सकारात्मक होगा। अब मुझे क्षमा करना, वैसे तो आपके अंदर बैठी है ना भाई, थोड़ा डोडा अमल बंद रखे, बीड़ी भी बंद रखे,
शांति में बात हो जाओ भाई। सजनो, वैसे तो जो आपके अंदर बैठी है ना वो आत्मा है। ये तो शरीर ऊपर दिखने वाला तो सारा शरीर इसको मानते हैं। पंच तत्वों का पुतला है। 5 ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन, चित्त, अहंकार, ऐसा करके जो शास्त्रों की भाषा आप जानते हो, ये तो पुतला है। पर आप जो हो ना वो उसको आत्मा कहते हैं। आपका नाम क्या है? ये संज्ञा इस शरीर की है। चाहे भवानी सिंह जी हो, चाहे प्रताप जी हो, भगवत सिंह जी हो, चाहे कोई राम हो, ये इस शरीर की संज्ञा है। आपकी संज्ञा नहीं है, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। संज्ञा मतलब नाम, ये इस शरीर का नाम है। आप शरीर तो हो नहीं, तो आपका नाम है ना वो, उसको कहते हैं आत्मा। अयम आत्मा निज व्यक्ति, ये आत्मा। आत्मा का स्वरूप को अपन शब्दों में, सरल भाषा में क्या कहते हैं? संत महात्माओं के मुख से सुना होगा, शास्त्रों में सुना होगा, कभी जाने का मौका मिल गया हो तो आत्मा को कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। आप जितने सभा में बैठे हो, चाहे अमल लेने वाले हो, चाहे बीड़ी पीने वाले हो, चाहे नहीं करने वाले हो, चाहे सत्संग करने वाले हो, चाहे नहीं करने वाले हो, चाहे दान देने वाले हो, चाहे नहीं देने वाले हो, चाहे दान दिलाने वाले हो, चाहे दान को रोकने वाले हो, आपके अंदर बैठी क्या है? आत्मा बैठी है। और आप आत्मा से परमात्मा हो, आप परमात्मा का स्वरूप हो। तो वही आत्मा परमात्मा का स्वरूप एक जगह तो मना करने वाली बन गई कि नहीं नहीं दान नहीं देना है, और एक जगह दे रही है। वही आत्मा से परमात्मा एक जगह नहीं नहीं नशा नहीं करना, शरीर खराब होता, पैसा भी खराब होता, बहुत बुरा काम है ये। एक कहती नहीं नहीं लेनो है, लानो ही पड़ेगा, लेनो ही पड़ेगा। दोनों है तो आत्मा, दोनों है परमात्मा का स्वरूप, पर ये रूप दूसरा क्यों? इसका एक ही कारण है, संसर्ग जात दोष गुणा भवंती। संग से दोष और गुण आ जाते उस आत्मा के अंदर। उस आत्मा ने यदि भले आदमी का संगत किया तो उसके भले विचार बन जाएंगे, सकारात्मक सोच बन जाएगी। उसी आत्मा ने यदि खोटे का संग किया तो खोटे काम करने लग जाएंगे, खोटे भी उसको अच्छे लगेंगे। काम खोटा है, परंतु वो अच्छा मान करके करेगा कि मैं कर रहा हूं जो सही है, बिल्कुल सही। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, कुत्ता सूखी हड्डी को उठा के लाया, देखा आपने कभी? आपके पालतू कुत्ते, कोई घर के कुत्ते देखे होंगे, कूतरो जावे हाड को उठाई लावे, वो हाड खाने चबानो शुरू करे कि नहीं करे? क्यों चबावे? वो तो आप जानो, कुत्तो चबावे जो यार मसूड़ा छिले, राफो और जीभ छिलनी लागे तो वारे मन खून आनो शुरू हुए। अब कुत्तो खुश हुए, उनने और ज्यादा चाव चबावेला हाड खाने। और आपे देखो कि कूतरो हाड खाओ चक्कर में आप रहे मसूड़ा छिला दिया है, नुकसान हो रहा है, हाड को छोड़वाओ। जब कूतरा जी हाड को छोड़वा जाओ, कूतरो हाड को छोड़ेगा, उल्टो अपने ऊपर गुर्राएला, उकारा करा, ऊपर डरावेला अपने है। अब कुत्तो यूं सोच लो कि ना हाडी में खून आ रही है, इन कारण उन्हें चबा तू रहेला। अब ज्ञानी आदमी मैंने छोड़ा डाला, पर कुत्तो तो आप जो कर्म करो नहीं, निचोड़ निचोड़ ने कूतरा की हाडी जड़ा है, अपने खा लिए। अब भले काम में भी बुरे काम में भी भलो समझने लग गया। काम खोटो है, परंतु संगत रे कारण उन चीज ने कुत्ता वाली हड्डी रजी समझने लग गया। कहो तो ये मरस है, आनंद है, आनंद उसमें नहीं है। शरीर थारो, पैसो थारो, समझ थारी, समझ आवे कठे हूं संगत में आवे। संगत भली करोला तो भली चीज ने भली कोला, संगत खोटी करोला बुरी चीज ने भी भली कहने लग जाए। संगत सार अनेक फल है, सत्संगति केम ना करो सिपा। जे भली संग लागी तो कितना ही खोटा कर्म क्योड़ा एक क्षण में छोड़ दोला। वाल्मीकि जी ने कहीं बोलो, महान डाकू था ना, परंतु सत्संग थोड़ी पर घड़ी लागी और ऋषि बन गया। तो भाई जो बंदाणी बैठा है बुरो मत मान जो, थारी संगत रो जैसे, बाकी थामे दोष कहीं को नहीं। थारे मत आत्मा बैठी भगवान रो रूप है, और कोई
संगतड़ी एड़ी लागी जो हमें छूटे नहीं बेटो लिपड़ो इन कारण इन्हें छोड़ने रे प्रयास करया पर एक काम जरूर करया मारा भाइयों खेल लियो ना थारी मर्जी में बड़ी खुशी खुशी में ले दो शरीर थोड़ो है थाने जो पचे तो हाँ खूब पीजो पर हूँ दो तीन बातों कही बुरी तो मत मान्या पर थारे फायदे रही कई डॉक्टर को थे जाओ ना कोई बहुत ज्यादा विषेलो छालो निकलता है ओंगली रे तो डॉक्टर कहला भाई ओंगली कटानी पड़ेला नहीं तो आगे हाथ कटाना पड़ेगा तो मजबूरी में ओंगली कटानी पड़े ओंजी केड़ी लागे ओंगली जो कोटो लागे नहीं तो अपन दर्द हुए और डॉक्टर ओंगली कटाने के काटनी पड़ेगी नहीं वो कड़वी कड़वी थोने भले कौन पर तुम्हारे फायदे की बात कहला और दुश्मन बनन नहीं को थोड़ा साधु और गुरु बनन कहला भाई थाने कॉल आओ थी बुरा मत मान्या तो जो थोड़ो है शरीर थोड़ो पैसो थोड़ो परंतु थोड़ो यो ध्यान रखना वो काम करो जो मने नुकसान होए मने फायदो होए इतना तो थोड़ा मूर्ख हो इतना तो अकल वाला आदमी मिनखरो जमारो लियो मत बूढ़ा हो गया उम्र प्रमाण हो गया इतो तो थोड़े समझो कि मने फायदो के में नुकसान के में अकल वाला होशियार आदमी बुद्धिमान कहना क्या करे जो आप नफो नुकसान समझे है कि नहीं जिन डाली माथे बैठो उन डाली ने बाटे उन बुद्धिमान के मूर्ख है डाली माथ बैठो वो डाली में बाटे तो ठेठ जिन शरीर में मुंह बैठा हो उन शरीर में फिर जीवते ने कुंदड़ देन लागोड़ा में बुद्धिमान को फिर कहलाओ इन शरीर में तो बैठा हो और इमेज कमजोर करने लागोड़ा आप तो मूर्खाई रो काम करो भलाई रो काम करो एक दूसरी एक काम भले भाई थे थारे शरीर में कितना दिन राखो थारी मर्जी थी राखो थारी मर्जी भाई देखो हूँ थारे हम बैठो मैं आपने सामने बैठो मारी बखान की बात नहीं करूं परंतु मैंने कई लोग पूछे बाल थारी उम्र कितनी तो मैं थे बता दो तो कोई कहता 30 कोई 40 में भाई थारे जानो मैं थारे मॉडर्न कितनी हूँ बात है तो लागो तो मैं घने बड़ा 40-45 हो जाऊं मैं भाई थारे लिए दीवान हूँ 56 साल रो गयो नशो नहीं कियो तो 56 साल रो इन अवस्था में थारे हम बैठो हाँ नहीं तो जो नशो कीड़ियो ने मारे बरोबर ले आया 56 साल रो केड़क लागे शरीर थारे थाने की कर रहा थोड़ी मर्जी है घना दिन जीने रो आया मिनट से मारो बार बार मिले को नहीं અને એને લંબો રાખવાનો હોય તો ભાઈ ખાણો પીણો શુદ્ધ કરો તો શરીર પહેલા સુખ નિરોગી કાયા કે નહીં કે પહેલા સુખ નિરોગી काया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कोई काम सिद्ध करना तो सबसे पहले शरीर आपका माध्यम बनता है शरीर है तो ही सब कुछ है नहीं तो कुछ भी नहीं है जान है तो जहान है पर एक काम है शरीर थारो थारी मर्जी पड़े जो कर दो भाई मैं घणो जोर भरा तो मारो चले को परंतु एक मेहरबानी जरूर कर दो कि अपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि मोटे मोटो पाप कहना कहे सपने में गाया मरी थी छनुए में कि तेने छनुए में गाया मरी मेरी हो बना के दूसरे कहे कि कीड़ी नगरे में आग लगाओ नहीं तो मोटो पाप है दे कोई पाप कर दे कीड़ी नगरे में कोई आग लगा दे नहीं तो मोटो पाप मानी जे कि नहीं मानी जे मोटो पाप बतायो एक कीड़ी नगरे हूं आग लगानो ही मोटो पाप एक बतायो है कि मैंने खरो शरीर भावनो मैंने खरो घर बर्बाद करनो उन मोटो पाप है कि नहीं है तो भाई रे थे बंस मेल मत बदल दे दो थोड़ी आगे आगे बंदा ने बनाता मत जा जो थे भले पियो थे पियो थोड़ो शरीर है थोड़ो पैसो है थारे शरीर ने भोंगो साथ भोंगो बोले खत्म करो थारो शरीर है पर बीजे रे घर नो तो मत भोंगो और बीजे रे शरीर नो तो मत भोंग जो इतनी मेहरबानी करो ये पाप लाग जाला मोटो कीड़ी नगरे में मोटो पाप लाग जाला इनो ध्यान जरूर रखो मोटे में मोटो पाप लाग नहीं जाए और पाप लेने थोड़ा आया आप और दूसरो एक काम और भाई देखो खरी खरी काम और खोटी मत लगाओ खोटी तो नहीं लागे मैं पहले एक माफी मांग ली थी
भाई बंदाड़ियों ने बहुत आदर मिलतो कि नहीं मिलतो। पहले बंदाड़ियों ने आगे बुलाओ, बंदाड़ियों आगे बियो, पंच पंचायत की मंदोड़ी बंदाड़ी ने हिलो करता। वो बात रा धनी होता, वो बंदाड़ी होता नहीं, नियम रा होता। वो आप रे खूंजे रो अमल राखता, टेम माथे लेता। अमल ना ओखद कयोड़ो, आयुर्वेद में की कयोड़ो अमल ओखद। अभी कौन के अमल ओखद करा लो, दुआ दारू करा लो, कौन के नहीं कौन। तो ये ओखद मतलब औषध है। अमल औषधियों में काम आता। आयुर्वेद के जानकार जो जानते औषधि है ये, परंतु दवा ने अपने दवा रे रूप में ले जदे औषधि नहीं तो जहर है। आपने कुनेन कोई डॉक्टर लिखी दे दे कि थारे मलेरिया है, कुनेन टिकड़ियां लेनी है, तो टाइम माथे लेनी, मात्रा लिखोड़ी वाले इतनी टिकड़ियां लेनी, इतना दिन लेनी, बत्ती ले ले तो औंधा हो जाना कि नहीं हो जाना। नींद नहीं आवे तो डॉक्टर अपने दवाई लिखे दे कि नींद नहीं आती गोली लेनी, इतनी लेनी, और घड़ी ले ली तो महानिद्रा में मिलना, उठो ही कोई मर जाएंगे। दवा टाइम माथे लेनी और मात्रा में लेनी। तो अमली आदमी यदि शरीर थोड़ो हमें अमल बगैर नहीं रह सके तो इतो जरूर करे हमारे कहने में। हूं बंद नहीं कहने करूं, एक तो टाइम माथे लेनो और एक मात्रा में लेनो, तो थे अमली केरावला। तीजो खूंजेरो लेनो, आप रे खूंजेरो लेनो। ए तीन नहीं काम करोला तो अमली को नहीं कंडीर केरावला, कंडीर डिगोड़ा ठाइया जो का फुरोला, आज कटे ठाइयो ना आज कटे ठाइयो। और पूछो तो जाओ उठे मेरे घर में हुक के मेरे हुक समाचार पूछना, हुक समाचार कहीं दुख दे ना बाबरी जमीन बिकवा ना होते ए हुक दो फिर हुक पूछण जाओ। 13 दिन घर को छोड़ो नहीं, 12 दिन तक लाड डोडी ला अमल, लाड डोडी ला अमल, बाबरा कठे लाड पूर्ति करे। ए महंगाई रो दौर तो क्यों लो बापड़े रिया बदुआ जे अमली हो बात रा धनी रो के आज हूं आगे बीजर खूंजर नहीं खाऊं, हराम बराबर है दूजर खाऊं। मारे जो कोई बीमारी है तो मारी टिकड़ी हूं खूंजे में राखूं कि नहीं राखूं। मांगे मांगे थोड़ी ठोकूं कि लारे बीपी टिकड़ी दे, थारे बॉडी में दे, सुबरी टिकड़ी में दे। फिर बंदानी बन गया, थारो शरीर नहीं मोने तो इतो रज में राखो, खुद रो खाई कर मांगे पुण्य पुण्य नहीं खाओ तो खाओ। अमल कौन मना करे। थारे बलबूते माथे बंदार करो, दूसरे माथे मत करो, इतो मारे करो। आज इतो सारा अपनो पैसो अठे आयो है, इन्हें खर्च करने में थे स्वतंत्र जिता बैठा हूं तो आज मेहमान हो बोलिया में बढ़ चढ़ भाग लियो है। भले थे अगली बरसी 2-3 किला रस मंगा लिया, 20-25 किला डोडा मंगा लिया, थारी मर्जी, पर वो लिखी जे ला नहीं कठे दिखेला नहीं, कठे नहीं दिखेला। अलो वो 10-5 लाख रो भवन बना दियो नहीं तो वो मारे बाठो लागो रो दिखेला कि ए फलाने टाइम में पैसे लागो तो ना डोडा पी गया कठे नहीं लिखी। अमल पीन गया कठे दिखेला नहीं थे, बोलियां लगावे घर लेखे में बाहर जाला अन का पसे बंदरिया ने को बंदा अमल री बोली लगाव अलग थे बंदन ले ले भले वो अपना अमल री बोली कोई आगे नहीं आवेला कि मुल्ले अमल री बोली ले ले बात कर लिया कर। आप भी खुश हो गए नहीं, 7.5 लाख घर में भी नहीं लगाए तो 7.5 लाख लेके उन्होंने लाभ क्या लिया, फायदा क्या लिया। उन्होंने बहुत बड़ा फायदा ले लिया। ये सब चीजें नष्ट होने की है। सोना भी एक दिन अपने काम नहीं आएगा, गाड़ी भी एक दिन अपने काम नहीं आएगी। इन्होंने 7.5 लाख लेकर के हजारों लोगों की दुआ ली, आशीष ली है, वो कभी खत्म नहीं होगी। कितना बड़ा लाभ लिया। तो धन की जो गति है सबसे श्रेष्ठ, यदि आपने धन कमाया है, भगवान ने आपको धन दिया है तो हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे हाथ रखोगे तो भगवान भी आपके ऊपर ऐसे हाथ रखेगा, और ऐसे हाथ रखोगे ना तो भगवान भी आपको ऐसे कहेंगे ऐसे हाथ रखो।
यदि आप 2 रुपए कमाने लायक बने हो भगवान की कृपा से और आपके पास 2 पैसे है, तो सबसे पहला उपयोग करो, दान करो, धन का दान उपयोग करो। आप अपनी कमाई में से अपने पास कितना खर्च कर सकते हो अपने लिए? मुझे कितना चाहिए? दिन में 2-3 टाइम खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, थोड़ी बहुत और सुविधाएं चाहिए। परिवार को कितनी चाहिए? ऐसा गणित है कि आदमी अपनी कमाई का 1-2% ही अपने लिए खर्च कर पाता है, 98-99% वो खर्च ही नहीं कर पाता है, वो ऐसे ही रह जाता है। आप जिंदगी भर जो कमाओगे ना, वो आप जिंदगी भर अपने लिए खर्च कर ही नहीं पाओगे, आप पीछे छोड़ के जाओगे। जमीन जायदाद, गाड़ी, सोना, ट्रैक्टर, फलाना ढिकना जो आपने इकट्ठा किया है, वो सब आप अपने लिए उपयोग नहीं कर पाओगे, धरा का धरा रह जाएगा। आप उपयोग क्या करोगे? जो आपने दुआ ली है वो आपके साथ जाएगी। क्या साथ में जाएगी? कौन सी गठड़ी जाएगी साथ में? धन की गठड़ी तो जाएगी नहीं, क्योंकि ले जाए नहीं देंगे। एक तुख, एक बाल भर भी आपके शरीर पर नहीं रहने देंगे। जब अंतिम क्रिया करेंगे तो कुछ भी चीज आपके साथ वैसे भी नहीं जाएगी, शरीर के साथ भी नहीं जाने देंगे। वो भी आपके जो खास है ना, हितैषी, जिसको आप अपना खास दोस्त मानते हो, अपना परिवार का सदस्य मानते हो, बेटा मानते हो, भाई मानते हो, वही निकालेंगे आपके गले से, आपके हाथ से, आपके अंगूठिया से निकाल करके रखवा देंगे कि हम नहीं, साथ में नहीं। एक तुख भी साथ में नहीं जाएगा। जो आपने कमाया था, आपने खाया, वो तो आपने खा लिया, पीछे रखा वो आपका रहेगा ही नहीं, आपका साथ नहीं जाएगा। अब साथ क्या जाएगा आपके? कौन सी गठरी साथ चलेगी? बताओ, कौन सी गठरी साथ चलेगी? कर्मन की गठरी साथ चलेगी। कौन सी गठरी साथ चलेगी? कर्म जो करोगे वो आपके साथ चलेंगे। जो आपने काम किया, कर्म किया, जो फल मिला है वो आपके साथ चलेगा। तो दान करोगे तो दुआ आपके साथ चलेगी, आशीष आपके साथ चलेगी। तो धन का जो सही उपयोग किया और आपको आशीष जो मिली है, वो आपका अगला जन्म तय करेगी। हर आत्मा के अंदर से आशीष निकल, 2 चीजें निकलती है, एक तो दुआ निकलती है, एक बद्दुआ निकलती है। और अपनी भाषा में उसको कहते हैं आशीर्वाद और श्राप। आशीर्वाद भी दिल से निकलता है और श्राप भी दिल से निकलता है। आप किसी को प्रसन्न करोगे, खुश करोगे तो आशीर्वाद निकलेगा, और आप किसी को प्रसन्न नहीं करके दुख दोगे तो उस दिल से बद्दुआ निकलेगी। तो दान दे करके कभी मन को दुखी मत करना, क्योंकि आप दान दे करके बहुत बड़ी दुआएं ले रहे हो, आप बहुत बड़ा फायदा ले लिया। आज आपने पैसे का सदुपयोग कर दिया। लिए उन सभी भामाशाहों को पुनः मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने दिल खोल करके अपनी कर्म कमाई का ये पैसा अच्छे काम में लगाया, अच्छी कमाई कर ली। आपने अच्छी चीज आज ले आए, आशीष दुआ ले आए। अब ये धन आपका है, पैसा आपने कमाया है, आपका स्वतंत्र अधिकार है इस पैसा को कैसे खर्च करना। आप भले दान करो, खाओ, या इसको पीछे छोड़ के जाओ। तो पीछे छोड़ के जाओगे वो आपके लिए नष्ट है। एक प्रकार शरीर नष्ट होने के बाद में संसार नष्ट है, आपके लिए संसार है ही नहीं। उनके पास श्रद्धे राम सुखदास जी महाराज जी ने कितना सुंदर उपदेश दिया, और उन्होंने एक वसीयत लिखी जब समाधि ली तब, कि मेरे जाने के बाद कोई मेरा भंडारा मत करना, कोई बरसी मत मनाना, कोई मेरा शिष्य मत बनना, कोई मेरी समाधि मत बनाना, क्योंकि मेरे लिए कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए होगा। तुम लोक केशना के लिए, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बदले उसके लिए होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी आत्मा इस शरीर से जाने के बाद इस संसार से चली जाएगी। किस योनि में जाएगी, कहां रहेगी, क्या होगा, मैं ना देखूंगा ना मैं उसका उपयोग करूंगा। तो सांसारिक रीति रिवाज है। आप यदि पैसे पीछे छोड़ के जाओगे तो आप अपने संतान के लिए करोगे, इसलिए ज्यादा दुखी रहते हो। आप आपके लिए दुखी नहीं हो, आप ज्यादातर जो कमाते हो वो संतान के लिए चिंता करते हो कि हमारे लाल ला की कर रहे ला।
मैं तो कह रहा हूं नहीं, हमारा छोरा हो रहा रहना चाहिए, पोता हो रहा रहना चाहिए। सजना, पोते और लड़के सुखी कब रहेंगे? वो सपूत है तो सुखी होंगे, कपूत है तो